अजनबी जानवर। एक जंगल में एक चींटी रहता था। वह बहुत डरपोक था। कोई भी काम बिना डरे नहीं करता था। रस्सी को देखकर सांप समझ जाता था। एक दिन वह अकेली पहाड़ी के नीचे जाती है। इतने में जोर की हवा आने पर पहाड़ी के पास से एक बड़ी सी पत्थर चींटी के सामने गिरा। तो बस चींटी पहले से ही तो कायर था। बिना कुछ देखे उसके सामने गिर पड़ा समझकर दौड़ पड़ी। पानी में से जमीन पर उछलती हुई एक मेंढक पूछा कि चींटी चींटी क्यों इतनी तेजी से भाग रही हो? उधर एक बड़ी अजीब जानवर है, मुझसे बड़ी। वो मुझे खाना जाए करके मैं भाग रही हूँ। हाँ फिर तो वो मुझे भी मार देगी। बोलते हुए मेंढक भी उसके साथ भागने लगा। एक खरगोश सामने आकर पूछा, भाग क्यों रहे हो? उधर एक बड़ी अजनबी जानवर है, वो मुझे खा ना जाए करके भाग रही हूँ, बोला मेंढक ने। अच्छा, कहीं वो मुझे भी खाना जाए? बोलते हुए चींटी और मेंढक के साथ खरगोश भी भागने लगा। ऐसे परेशानी में भागते हुए चींटी के साथ मेंढक, खरगोश, हिरन, गधा, हाथी भी साथ आए। अब मुझसे नहीं होगा बाबा, अब मैं नहीं भागूंगा। तब शेर उनके सामने आकर पूछा, क्या हुआ? क्यों ऐसे डर कर भाग रहे हो? तो हाथी बेदम होकर बोला, महाराज, वो हमारे जंगल में एक बड़ी अजनबी जानवर आया। वह हमें मारने के लिए पीछे पड़ा था। प्राणों को बचाने के लिए भाग रहे हैं। अजनबी जानवर? वो कैसे? शेर ने कहा। उस जानवर को उसने नहीं, गधे ने देखा। बोलते हुए गधे की तरफ इशारा किया। उसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, हिरन पूरा जानती है। ऐसे हिरन ने खरगोश को और खरगोश ने मेंढक, मेंढक ने चींटी की तरफ इशारा किया। फिर चींटी वह अजनबी जानवर को दिखाने सबको पहाड़ी के नीचे ले जाती है। चींटी दिखाने वाली जगह पर कोई अजनबी जानवर था ही नहीं, बल्कि एक बड़ा सा पत्थर था। अरे, इस पत्थर को देखकर मैं पता नहीं क्या क्या सोचते हुए खामखा डर गई। तो उस चींटी पर बाकी सबको बहुत गुस्सा आया। गुस्सा होने से पहले बिना सच जाने उसके बातों पर यकीन करके भागना उनकी गलती है, समझ गए सब? अगर मैं सामने नहीं आता तो पता नहीं इस जंगल कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि बिना सच्चाई जाने कोई भी कदम हमें नहीं उठाना चाहिए। कौवे की दोस्ती से हुआ हिरन का नुकसान। एक जंगल में एक भोला भाला हिरन रहा करता था। जब उसे पानी पीना होता तो वो तालाब की ओर जाता था। हर बार की तरह हिरन एक दिन जब पानी पीने तालाब पहुंचा, वहाँ कुछ कौवे आए और उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो अच्छे से घुल मिलकर बात करने लगे। एक दिन उस भोले हिरन को खरगोश ने आकर कुछ कहा। हिरन भाई, तुम इन कौवों से दोस्ती मत करो। जितना इनका शरीर काला है ना, इनका दिल भी उतना ही काला है। पहले भी ऐसे ही दोस्ती करके बहुत सारे जानवरों से इन्होंने विश्वासघात किया है। ये तो सच है कि सच हमेशा कड़वा ही होता है। हिरन ने उसकी बात नहीं मानी और वो रोज उन कौवों से मिलता रहा और उनकी बातों में आ गया। एक दिन कौवे कहीं जा रहे थे तो उन्होंने हिरन को भी अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया। हिरन बिना कुछ सोचे समझे उनके पीछे पीछे निकल गया। वो कौवे पास के खेत में दाना चुगने जा रहे थे। खेत की सारी फसल को कौवे नष्ट कर रहे थे। हिरन को ये बात अच्छी नहीं लगी। दोस्तों, ये जो तुम कर रहे हो गलत है। किसान ने कितनी मेहनत की होगी इस फसल को उगाने के लिए, इसे बर्बाद मत करो। किसान फसल उगाता ही है, आधा उसके लिए और आधा हमारे लिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। आओ तुम भी थोड़ा सा खा लो। कौवों ने हिरन की बात नहीं मानी।
अचानक उसकी नजर उसकी ओर आते किसान पर पड़ी। आकाश में उड़ने वाले कौवों ने भी उसे देख लिया था और वो तुरंत उड़ गए। ओहो, तो इतने दिनों से तुम मेरी फसल को खा रहे थे। रुको, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। लकड़ी लेकर वो हिरन को बहुत जोर जोर से मारने लगा। हिरन बेचारा बहुत विनती कर रहा था। किसान अपनी फसल के नुकसान पर बहुत निराश था और उसे हिरन पर गुस्सा आ रहा था। वो उसे बहुत देर तक बिना रुके मारने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे लोगों के साथ अगर रहोगे तो वो तो बच जाएंगे पर तुम फंस जाओगे। 3 गायों की एकता। एक गांव में 3 गाय साथ मिलजुल कर रहते थे। हमेशा साथ जाते और आते थे। उनके गांव के पास एक जंगल था। वो वहां साथ चारा चरने जाते थे। एक दिन वो हमेशा की तरह साथ चारा चरने जंगल को गए। तीनों बातें करते करते चारा चरने लगे। अचानक वहां एक सिंह आ पहुंचा। दूर से उसने गायों को चारा चरते हुए देख लिया। तीनों गायों को एक साथ देखकर आज मैं पेट भर के खा सकता हूँ। ये गाय बहुत मोटी ताजी है। इन तीनों को मार के मैं अपनी भूख मिटा सकता हूँ। चारा चर रहे गायों की नजर उस दूर खड़े भूखे सिंह पर गई। वो घबरा गए। बाप रे, वो सिंह तो हमारी तरफ ही देख रहा है, वो हमें खा लेगा। दोस्तों, डरो मत। हम तीनों ने अगर एकता दिखाई तो कोई भी जानवर हम पर हमला नहीं करेगा। जैसे ही ये सिंह हमारे ओर आएगा ना, तो हम अपने नोकीले सींगों से उसे डराकर भगा देंगे। हाँ हाँ, तुम्हारा उपाय बिल्कुल ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। सिंह जैसे ही उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था, उन तीनों ने उस पे ही हमला कर दिया। अपने सींगों से उसे डरा दिया। उसे कोई भी मौका दिए बिना ही उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। सिंह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। उन लोगों की एकता ने ही आज उनकी जान बचाई। मगर सिंह अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने बदला लेना चाहा। उनकी एकता वो अपने बल से तो तोड़ नहीं पाया, इसीलिए अपनी अकल से तोड़ना चाहता था। अगले दिन वो अपने दोस्त भेड़िए से मिलने गया। उसे सारी घटना सुनाई। उनकी एकता को तोड़ने के लिए उस भेड़िए की मदद मांगी। भेड़िए ने अपने दोस्त की मदद करने के लिए हाँ कह दी। तुरंत भेड़िया वहां से निकल पड़ा। रास्ते में उसने उन तीनों गायों में से एक गाय को अकेला देखकर उससे बात करने लगा। जब कल तुम तीनों गाय उस सिंह से लड़ रहे थे, मैं वहीं पेड़ के पीछे से देख रहा था। मैंने देखा है तुमने उसे सबसे ज्यादा मारा। फिर तो तुम तीनों में से तुम्हें मुखिया होना चाहिए था, तुम्हारी सेवा करनी चाहिए। सच में तुम्हारे सींग बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तुम्हारे सामने तो उस सिंह के पंजे भी टिक नहीं पाए। अगर तुम ना होते तो ना जाने क्या होता। तुम्हारी ताकत और अकल को मैं झुक कर प्रणाम करता हूँ। तुम ही ने कल इन दोनों की जान बचाई है। तुम जो भी कहोगे उन दोनों को वो करना ही होगा। पर क्या करें, यहाँ तो सब उल्टा हो गया, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भेड़िए की बातों को ध्यान से सुनकर गाय सोच में पड़ गई। इसी तरह बाकी 2 गायों को भी वो भड़काने लगा। उसका काम पूरा करने के बाद वो वहाँ से चला गया। तीनों गाय अकेले अकेले खड़े होकर सोचने लगे। उन्हें लगने लगा कि भेड़िए की बात बिल्कुल सच है। उन्होंने ही बाकी 2 गायों की जान बचाई थी। इसी बात की वजह से तीनों एक दूसरे से लड़ पड़ी। छोटी सी लड़ाई आग की तरह बढ़ने लगी। इस लड़ाई की वजह से उनके बीच जो एकता थी वो टूट गई। वो तीनों अब अलग अलग रहने लगे। अब अकेले ही चारा खाते थे। अलग अलग जगह पर जाके अपना चारा खा रहे थे। इन तीनों को देखकर ये अनुमान लगाना बहुत आसान था कि उनकी एकता अब नहीं रही। सिंह ने इसका पूरा फायदा उठाया। उसका उपाय सफल रहा। अब वो आराम से शिकार कर सकता था। सिंह ने भेड़िए को शाबाशी दी। जैसा उसने सोचा वैसा ही हुआ। तीनों पर अलग अलग हमला करके उन्हें मारकर
इसीलिए कहते हैं कि एकता में ही बल है।